हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। द एरोनॉट्स 2019 की एक साहसिक फिल्म है जो सच्ची कहानी से प्रेरित है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी और एक औरत एक गुब्बारे में हवा में संघर्ष कर रहे हैं। जब सभी वजन फेंकने पर भी स्थिति नहीं बदलती, तो आदमी अपनी प्रियतम को बचाने के लिए कूद जाता है। यह एक स्मृति है जो अमेलिया व्रेन, एक एरोनॉट, को वापस आती है, जो 2 वर्षों में अपनी पहली गुब्बारे की उड़ान के बारे में नर्वस महसूस कर रही है। उसकी बहन एंटोनिया सोचती है कि अगर वह ठीक महसूस नहीं कर रही है तो उसे उड़ान नहीं भरनी चाहिए, लेकिन अमेलिया अड़ी हुई है और समझाती है कि उसे बस एक पल चाहिए। कहानी 1962 में सेट है और लंदन के अधिकांश लोग गुब्बारे के उड़ान भरने के लिए आए हैं। जेम्स ग्लेशियर, जो इस अभियान में शामिल होने वाला वैज्ञानिक है, बादल देखकर बहुत चिंतित नहीं है, लेकिन उसके दोस्त और साथी वैज्ञानिक जॉन ट्रू इसके बारे में चिंतित हैं। जेम्स जोर देकर कहता है कि उसने सही गणनाएं की हैं और सब ठीक रहेगा। उसके तर्क को उस आदमी द्वारा समर्थन प्राप्त होता है जिसने इस उड़ान में पैसा निवेश किया है और वह इसे देखने के लिए उत्सुक है। इसलिए चाहे जॉन कितनी भी चिंता करे, गुब्बारा आज उड़ान भरने वाला है। अमेलिया देर से आती है, लेकिन वह इसका बड़ा तमाशा बनाती है, जानकर कि टिकट की बिक्री उनकी उड़ानों को वित्त पोषित करती है। वह एक रंगीन सर्कस जैसे कपड़े में आती है, अपनी कोच की छत पर सवार होकर फिर गुब्बारे के मंच पर कूदती है, मजाक करती है और जेम्स को भी खेलने के लिए मजबूर करती है। वह एक कुत्ता भी लाती है जो उनके साथ उड़ान भरेगा, जेम्स के विरोध के बावजूद। एक साहसिकता के बारे में भाषण देने के बाद और फ्रांसीसियों के रिकॉर्ड को तोड़ने का वादा करते हुए अमेलिया गुब्बारे को छोड़ देती है। जेम्स को अपने नोट्स और माप लेने का समय नहीं देती। जैसे ही वे लंदन के ऊपर उड़ते हैं और ब्रेथ टेकिंग दृश्य का आनंद लेते हैं, जेम्स अपनी दूरबीन निकालता है और ब्रिटिश सोसाइटी की इमारत को देखता है, याद करते हुए कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। 2 साल पहले वह और जॉन एक छत पर चढ़कर एक अलग गुब्बारे को सफलतापूर्वक उड़ान भरते हुए देखते हैं। बाद में जेम्स ने ब्रिटिश सोसाइटी से वित्त पोषण के लिए अनुरोध किया ताकि वह इसी तरह के अभियान पर जा सके, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। हर कोई उसके मौसम की भविष्यवाणी करने के विश्वास का मजाक उड़ाता है। वर्तमान में लौटकर अमेलिया अपना शो का कपड़ा गर्म कपड़ों में बदलती है, जबकि जेम्स अपने पहले पिजन को अपनी रीडिंग भेजता है। जैसे जैसे गुब्बारा ऊंचा जाता है, वे एक बादल वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और ठीक जॉन की तरह अमेलिया भी तूफान की संभावना को लेकर चिंतित है। जेम्स का कहना है कि उसकी भविष्यवाणियों में कोई तूफान शामिल नहीं है, लेकिन मौसम उसे गलत साबित करता है। आसपास बिजली चमकने लगती है और तेज हवाएं गुब्बारे को झकझोरने लगती हैं। जेम्स बास्केट के नीचे गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है, लेकिन अमेलिया गुब्बारे को उतारने से मना करती है, क्योंकि वह जानती है कि तूफान से बाहर निकलने का तरीका है। उन्हें ऊंचा उड़ना होगा, बादलों के ऊपर। अचानक हवा गुब्बारे को एक कठोर झटका देती है, जिससे जेम्स और अमेलिया बास्केट से बाहर गिर जाते हैं। वे गुब्बारे के हुप को पकड़ने में सफल होते हैं, लेकिन जेम्स बास्केट के अंदर गिर जाता है, जबकि अमेलिया एक रस्सी से लटकती रहती है। जेम्स उसके चढ़ने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन हवा उनके खिलाफ है, इसलिए वह इस समस्या का हल निकालता है। वह खुद को बास्केट से बांधता है और अमेलिया को अपना हाथ बढ़ाकर वापस अंदर लाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अंदर आती है, वह रेत के थैले बाहर फेंकने लगती है, जिससे गुब्बारा ऊंचा उड़ता है और बादलों के पार निकल जाता है। इतनी ऊंचाई पर सब कुछ शांत है और उन्हें कोमल धूप का अनुभव होता है। जब वे रस्सियों को व्यवस्थित कर रहे होते हैं, तब वे एक ओवरऑल देखते हैं, जो एक खूबसूरत दृश्य है जिसे जेम्स ने पहले कभी किताबों के बाहर नहीं देखा था। वे कुछ मस्ती करते हैं और सुनसान में चिल्लाते हैं, लेकिन अचानक उन्हें शहर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जेम्स इस खोज से उत्साहित होकर नोट्स लेना शुरू कर देता है, लेकिन अमेलिया एक बार फिर अपने पिछले उड़ान की याद में खो जाती है, जब उसका पति
पियरे रेनस की मृत्यु हो गया थी। पति को खोने के बाद अमेलिया घर से नहीं निकली। उसने बहुत पी लिया और स्नान नहीं किया। यह सब 2 वर्षों तक चलता रहा। कुछ हफ्ते पहले एंटोनिया ने इससे तंग आकर उसे असली दुनिया में खींच लिया, उसे एक पार्टी में ले जाकर। अमेलिया वहां अच्छा समय नहीं बिता रही थी, खासकर क्योंकि सभी पुरुष उससे डरते थे और उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे सिवाय एक के। जेम्स ने उससे कुछ बातचीत की, फिर अपने असली मकसद का खुलासा किया। उसे उसके साथ एक आकाश अन्वेषण के लिए सहमति चाहिए थी, ताकि यह साबित किया जा सके कि मौसम की भविष्यवाणी संभव है। अमेलिया ने जल्दी से नोटिस किया कि जेम्स उस पार्टी में बिना आमंत्रण के आया था, इसलिए जबकि उसे किसी की सामाजिक स्थिति से फर्क नहीं पड़ता था, उसे यह पसंद नहीं आया कि उसने उससे झूठ बोला। लेकिन जेम्स ने मानवता की भलाई के लिए ऐसे खोजों की अहमियत के बारे में एक दिल को छू लेने वाला भाषण दिया, इसलिए अमेलिया ने सहमति दे दी और उसके साथ काम करने का फैसला किया। बाद में जब एंटोनिया ने इस खबर के बारे में सुना तो उसने अमेलिया को इसकी वजह से बुलाया, कहकर कि वह अपनी समस्याओं से भाग रही है और आकाश में मिली खुशी उसके पति से आई थी। मौजूदा समय में अमेलिया अपने आतंक हमले से उबर रही है और उसे जेम्स को अपने पति के बारे में पूछते हुए सुनाई देता है, लेकिन वह उसके बारे में बात करने से इनकार कर देती है। जब वह उसके सिर की चोट का ध्यान रखती है तो अचानक उन्हें एक अद्भुत आश्चर्य मिलता। चारों ओर उड़ती हुई तितलियों का एक रंग बिरंगा नजारा। जेम्स इससे खास तौर पर आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि तितलियां इतनी ऊंचाई पर उड़ सकती हैं, जबकि जॉन, जिसने उनका अध्ययन किया था, इस बात पर भरोसा करता था। यह उसके दोस्त के सिद्धांत को साबित करता है। इस खूबसूरत पल से प्रभावित होकर अमेलिया जेम्स को पियरे के दुनिया की सुंदरता के प्रति प्रेम के बारे में बताती है और आंसुओं के साथ उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे इस बारे में बात करने के लिए मजबूर नहीं किया। एक बार फिर अमेलिया उन परिस्थितियों के बारे में सोचने लगती है जो उन्हें यहाँ लाई। अपनी बहन की चिंताओं को सुनने के बाद उसने यात्रा के बारे में अपना मन बदल लिया, इसलिए वह ब्रिटिश सोसाइटी की बिल्डिंग में गई, यह नजरअंदाज करते हुए कि महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, ताकि जेम्स को बता सके कि अन्वेषण रद्द कर दिया गया है और वह फिर कभी गुब्बारे पर नहीं उड़ान भरेगी। शाम को जेम्स अपने माता पिता से मिलने गया। अपनी मां को यह खबर दी, लेकिन अपने पिता से इसे छुपाया ताकि उसे दुख न हो, क्योंकि वह पहले से ही याददाश्त की कमी से जूझ रहा था। कम से कम वह अब भी उस दूरबीन का उपयोग करना याद रखता था जो जेम्स ने उसे दी थी, और आगामी यात्रा के बारे में भी। उसने अपने बेटे को एक जोड़ी दूरबीन उपहार में दी ताकि वह जब आकाश में पहुंचे इसका उपयोग कर सके। गुब्बारे पर वापस, जो अब बर्फ से ढकने लगा है, जेम्स अमेलिया को नोट्स लेने में मदद करने दे रहा है। इस बार के आंकड़े रोमांचक हैं। धीरे धीरे वे ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं और जब वे अंततः फ्रांस द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पार करते हैं तो वे जश्न मनाते हैं। वे अब मानवता के इतिहास में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले लोग बन गए हैं। हाथ मिलाने और एक दूसरे को इस अवसर के लिए धन्यवाद देने के बाद जेम्स अपने निष्कर्षों के साथ एक और कबूतर भेजता है और अमेलिया से कहती है कि वह कुछ गर्म कपड़े पहन ले। हालांकि जेम्स ने वजन कम रखने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं लाए हैं, जिससे अमेलिया उसे ठंड से बचाने के लिए गुब्बारे को उतारना चाहती है। जेम्स उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, यह कहते हुए कि जो वे कर रहे हैं उसकी अहमियत है और उसे सितारों भरे आसमान की सुंदरता दिखाता है। अमेलिया को याद आता है कि उसे उड़ान भरने में खुशी मिलती है, केवल अपने पति में नहीं, इसलिए वह इस शर्त पर सहमत होती है कि वह यह तय करेगी कि कब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। जेम्स सहमत होता है और वह एक और बाल्टी रेत फेंक देती है। एक नई याद शुरू होती है उस रात की, जब अमेलिया ने यात्रा के बारे में अपना मन बदला। उसे जॉन का दौरा मिला, जो अपनी मर्जी से आया था, न कि क्योंकि जेम्स ने उसे यात्रा के जोखिम को बताने के लिए भेजा था। उसने अमेलिया को जेम्स के शोध नोट्स दिखाए, जिसमें उसने कुछ सुंदर हिमकण बनाए थे, और यह स्वीकार किया कि कभी-कभी जेम्स सच में गलत था। उसने कहा था कि आज रात बर्फबारी होगी, जब ऐसा नहीं था। हालांकि उसने कई अद्भुत सच्चाइयों का सामना किया और जॉन ने सोचा कि यह अमेलिया
की जिम्मेदारी है कि वह विजयान के उद्देश्य को आगे बढ़ाए। उसके जाने के बाद अमेलिया पियरे की कब्र पर गई ताकि इस पर विचार कर सके, और उसने अपना फैसला तब लिया जब जेम्स की भविष्यवाणियां सच हुई और बर्फबारी शुरू हुई। वर्तमान में पूरा गुब्बारा और यहां तक कि लोग भी बर्फ से ढक गए हैं। जेम्स एक कबूतर भेजता है, लेकिन जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करता है वह गिर जाता है और उसका आखिरी कबूतर भी मर गया है। अब अगर कुछ होता है तो कोई भी उनकी स्थिति नहीं जान पाएगा, इसलिए जेम्स घबरा जाता है। अमेलिया को उसे अपने कई सामान फेंकने से रोकना पड़ता है, क्योंकि वह उसके रवैये और उसके खून बहते नाक को हाइपोक्सिया के संकेत के रूप में देखती है। वो ऑक्सीजन की कमी उसके दिमाग पर असर डाल रही है। वह उतरना चाहती है, लेकिन जेम्स अपने जीवन को विज्ञान के लिए जोखिम में डालना चाहता है, जैसे पियरे ने किया था। इसलिए अमेलिया उसे थप्पड़ मार देती है। जो असली कहानी हुई वह वीरतापूर्ण नहीं है। अमेलिया ने गुब्बारे को बहुत अधिक धक्का दिया और इसके सीम फट गए। चाहे उन्होंने कितनी भी चीजें फेंकी, वे गुब्बारे को उतार नहीं पाए। इसलिए पियरे ने अमेलिया को बचाने के लिए कूदने का फैसला किया। ऐसी कहानी सुनने के बाद जेम्स अपने रवैये के लिए माफी मांगता है और मान लेता है कि अब नीचे जाना चाहिए। अमेलिया एक रस्सी खींचती है ताकि गैस वाल्व खोले, लेकिन कुछ नहीं होता। बर्फ के कारण अमेलिया जेम्स को याद दिलाती है कि उसे जागृत रहना है ताकि हाइपोक्सिया उसे हरा न सके, और वह मैन्युअल रूप से वाल्व खोलने के लिए ऊपर चढ़ने लगती है। यह एक कठिन कार्य साबित होता है क्योंकि उसके उंगलियों में फ्रोस्टबाइट शुरू हो रही है, लेकिन वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है जब तक वह फिसलकर रस्सी से उल्टे लटक नहीं जाती। अपने पति की मौत को याद करते हुए अमेलिया निश्चय करती है कि वह उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। इसलिए वह खुद को समेटती है और फिर से चढ़ने लगती है, इस बार अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांधकर, ताकि अगर वह फिर से फिसले तो बच सके। जब अमेलिया शीर्ष पर पहुंचती है तब तक जेम्स बेहोश हो चुका है। वह अपनी कोहनी से वॉल्व को धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन यह फंसा हुआ है, इसलिए उसे खड़े होकर इसे लात मारने का जोखिम उठाना पड़ता है। यह काम करता है, लेकिन इसे खुला रखने के लिए उसे अपना बूट उतारकर वाल्व और गुब्बारे के बीच रखना पड़ता है। यह हासिल करने के तुरंत बाद वह भी बेहोश हो जाती है और कुछ मिनटों बाद तब जागती है जब गुब्बारा नीचे उतरने लगता है और वह किनारे से फिसल जाती है। इस बीच जमीन पर अमेलिया का परिवार और ब्रिटिश सोसाइटी चिंतित हैं, क्योंकि उन्होंने गुब्बारे को वापस उड़ते हुए नहीं देखा और अनुमानित आगमन का समय पहले ही पार हो चुका है। वे सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पर उनके बारे में सुनना एक आपदा के बारे में सुनने का संकेत होता है। इसलिए उन्हें चुप्पी को सकारात्मक मानना चाहिए और बस इंतजार करना चाहिए। गुब्बारे में अमेलिया खुद को उस रस्सी पर लटकता हुआ पाती है जिसे उसने अपनी कमर से बांध रखा था, जो एक जीवन रक्षक साबित होती है। वह कुछ बार झूलती है ताकि बास्केट तक पहुंच सके, और जब वह फिर से अंदर पहुंचती है तो वह जेम्स को जगाने की कोशिश करती है। पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और अमेलिया सोचती है कि शायद उसने उसे खो दिया है, लेकिन शुक्र है, बहुत जोर देने के बाद वह अंततः उसकी पुकार का जवाब देता है। वह अपने अंतिम माप लेता है और फिर अमेलिया के फ्रोस्टबाइट हाथों का ख्याल रखता है। केवल तब रुकता है जब बर्फ गिरने लगती है, ताकि बाद में विश्लेषण के लिए कुछ बर्फ के टुकड़े इकट्ठा कर सके। इसके बाद वे गुब्बारे के पूरी तरह उतरने की प्रतीक्षा करते हैं, और अमेलिया कहती है कि उसने जेम्स की बहन के सवाल का जवाब ढूंढ लिया है कि वह फिर से उड़ान क्यों लेना चाहती है। वह चाहती है कि उसने जो कुछ खोया है उसका कोई अर्थ हो। जवाब में जेम्स कुछ खोजों का उल्लेख करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसने ऐसी सुंदरता देखी है जो किताबों की चित्रणों से मेल नहीं खाती, और यह भी कि उन्होंने तारे करीब ला दिए हैं, जिस पर अमेलिया सहमत होती है। अचानक अमेलिया नोटिस करती है कि बर्फ गिर नहीं रही, बल्कि हवा में ठहरी हुई है, जिसका मतलब है कि वे उसी गति से यात्रा कर रहे हैं। यह केवल एक चीज से समझाया जा सकता है, गुब्बारा सिकुड़ रहा है।
वॉल्व हटाने और इसलिए अपने जूते को उतारने के बाद वे बास्केट से वजन कम करने के लिए सामान फेंकना शुरू करते हैं, जिसमें वे जो जैकेट पहन रहे हैं और जेम्स के उपकरण शामिल हैं जब वह अपनी नोट्स को नोटबुक से फाड़ता है। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है और एक पल के लिए उन्हें लगता है कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जेम्स को एक विचार आता है। दोनों गुब्बारे के हुप पर चढ़ते हैं। फिर वह रस्सियों को काट देता है ताकि बास्केट भी गिर जाए। गुब्बारा अब बहुत तेजी से उतर रहा है और अमेलिया अपने पति के बलिदान के समान बलिदान देने पर विचार करती है, लेकिन जेम्स उसे समय पर रोक लेता है। उसके पास एक नया विचार है। वे उन रस्सियों को काटते हैं जो गुब्बारे को आकार में रखती हैं और रेशमी कपड़ा ऊपर खींचा जाता है, जिससे गुब्बारा एक पैराशूट में बदल जाता है। अब यह अधिक धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन यह उनके लिए अभी भी एक कठिन यात्रा है। गुब्बारा कुछ पेड़ों के बीच से गुजरता है और जेम्स को गिरा देता है। फिर यह अमेलिया को जमीन पर खींचता है जब तक कि यह अंततः रुक नहीं जाता। वह कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो जाती है और जब वह जागती है तो वह जेम्स को खोजने के लिए दौड़ती है और रास्ते में उसे मिलती है, क्योंकि वह भी उसे ढूंढ रहा था। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और घर लौटते हैं। अनुमानित रूप से उन्होंने उस दिन 37,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच बनाई, जो 7 मील ऊंची है। उनकी सफलता समाचार में आती है और जेम्स के माता पिता इसे देखते हैं, जो अपने बेटे पर गर्व करते हैं। उनकी खोजें वायुमंडल में परतों के अस्तित्व को साबित करती हैं, जो पहले मौसम पूर्वानुमानों के रास्ते को खोलती हैं, और जेम्स को उसके साथियों का सम्मान प्राप्त होता है। अपनी बहन और भतीजियों के साथ कुछ समय बिताने के बाद, क्योंकि उसे जीना नहीं भूलना चाहिए, अमेलिया और जेम्स एक नया गुब्बारा बनाते हैं ताकि फिर से उड़ान भर सकें और अपने शोध को जारी रख सकें। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।